हैं, बंदे टूट जाते हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं, हुकूमतें किसी और की बन जाती हैं और आप उसमें सारों की हिमायत कर रहे होते हैं सारों की। यही जमहूरियत रह जाएगी अब पाकिस्तान में कि नंबर किसी और के पास होगा, हुकूमत कोई और बना रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जादू हमारे पास तो नहीं है, जादूगर और भी होते हैं, सारा कुछ वो तो हमें पता है, मैं तो ये कह रहा हूँ लेकिन मैं आपको आज का फायदा आपको मिल रहा है ना। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। बड़ी मुश्किल और बड़ी मुद्दतों के बाद फर्स्ट टाइम हमें कोई महसूस हो रहा है कोई ठंडी हवा के झोंके, नहीं तो हमेशा हमें तो गर्म हवाएं लगती रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है वैसे ये फ्रॉम पीपल्स पार्टी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, गर्म हवा के झोंके और सडनली अब हवाएं ठंडी होनी शुरू हो गई हैं। आपको बताया जा रहा है कि वजीर आजम भी आपका हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं वो आता हूँ उसके ऊपर। इसमें पीपल्स पार्टी पहले काफी क्रेडिट लिया, अब शर्मिंदगी महसूस होती है या आपको फख्र होता है इस बात पे कि जनाब हम उस जगह आके खड़े हो गए जब पहले बाकी सारों पे तनकीद किया करते? मैं अर्ज करूं, शर्मिंदगी तब हो जब वही बात हो जो आपके जहन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप कह रहे हैं ठंडे हवा के झोंके। ठंडे हवा के झोंके ये हैं कि अब वो जिस तरह जून जुलाई में आपको ठंडे हवा के झोंके आ रहे हैं, तो अब मैं इसका क्या मतलब समझूं, मुझे मतलब समझाएं। ठंडे हवा के झोंके इस वजह से आ रहे हैं कि कोई चीजें एपॉलिटिकल हो गई हैं। पहले यही चीजें थी जो केसेस जिस तरह से थे या जो हमारे साथ ट्रीटमेंट होता था इदारों का, या बड़ी मुझे एहतराम है अदालतों का या उस साइड से, जैसे अभी आप देख लें किस तरह कोई लाडला बना हुआ है, हमें तो कभी इसी तरह की ठंडी हवाएं कभी नहीं आई। तो मेरा सिर्फ अर्ज करने का है सर कि ऐसा कभी नहीं है। हम अब क्या, अब आपने बात की जो कि सिंध हाउस में ये कुछ हो गया, बड़ा कुछ हो गया। सिंध हाउस में क्या हुआ था? बंदे इकट्ठे किए, क्या हुआ था? क्या हुआ? बंदे इकट्ठे किए। बंदे इकट्ठे क्यों किए थे? बंदे इकट्ठे वो किए थे जो पीटीआई से नाला थे। उनको ये डर था कि हमारे ऊपर जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सिंध हाउस में वो आके उन्होंने मैंने आपकी ठीक बात से इत्तेफाक किया। मैं अर्ज कर दूं, असल मसला ये था, असल मसला ये, देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, तरीके इंसाफ तो सबको लग रहा था अनपॉपुलर हो गई। अगले टिकट देख रहे थे, असूल क्या कहता है? असूल ये कहता है कि आप पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीत के आए जी, बिल्कुल। अगर आपने पार्टी से एज अ मेंबर दूसरी तरफ जाना है, सीट से रिजाइन करें, अपनी सीट छोड़े, इलेक्शन लड़े। जी बिल्कुल। जिस जगह जाते हैं जाएं, अगर आजाद जीते फिर तो आप खुले आजाद हैं, लेकिन पार्टी टिकट से लड़ेंगे तो जिस पार्टी के टिकट से लड़ेंगे उसके पास जाएंगे। असूल तो यही कहता है ना। अर्ज सुन लेना सर, मेरे अर्ज ये है कि उन्होंने क्या वोट इस्तेमाल किया। पीटीआई की गवर्नमेंट अगर गैर आईनी तौर पर तो नहीं हटाई गई ना, पहली हुकूमत है जो आईनी तौर पर अदम एतमाद के जरिए हटाई गई। किसके थ्रू? जो उसके एलाइज थे। हम टीवी पे नहीं बता सकते सर, जो एलाइज थे। अच्छा जो एलाइज थे। नहीं सर, ये हकीकत है, ये मेरी सुन तो लेना। ये सबसे पहले बलोच वो जो थे हमारे मेंगल साहब अलहदा हुए, उसके बाद सबको बहुत कहता गया। मेरी बहन मेरे साथ बैठी हैं, इनकी लीडरशिप भी कोई खुश नहीं थी पीटीआई की गवर्नमेंट से। जो भी इनके कोई कोटा मिला था इनको वुज़रा का, वो जो थे वो भी हम जानते हैं, हमारी न्याजमंदी है पीर साईं पगाड़ा वालों से और उनका बड़ा एहतराम है, तो ये खुश नहीं थे। इसी तरह एमक्यूएम से आप पूछ लें, जो दीगर उनके एलाइज थे उनसे आप पूछ लें, कोई खुश नहीं था। इनके कोरम पूरे नहीं होते थे, टेलीफोन आते थे, आपको पता है। अब जब वो चीजें उनकी तरफ से बंद हो गई, इस असेंबली में मैडम बैठी है, बीबी आपको बताएंगी, भूटानी साहब की तकरीर मैंने खुद सुनी है, बाप पार्टी की तकरीर मैंने खुद सुनी है, शायद मेंगल साहब की पार्टी की तकरीर मैंने सुनी है, जो सारे खुश नहीं है। ये बात दुरुस्त मैं बताती हूँ आपको। मसला ये है कि ऐसे ही चला करती है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। देखिए पहले जिस तरह उनको हुकूमत वो बनी, जो आरटीएस के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलाइज तो आपका हक है कि आप एलाइज को तोड़ें, तो उस पार्टी मेंबरान को तोड़ना जरा प्रॉब्लम। अच्छा सुन तो ले हुजूर, सुन तो ले, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। मुझे ये बताएं कि क्या मेरी छुरी तल्ले आ गए सर, थोड़ा सा इजाजत। सर मैं हाजिर, सर मेरी गर्दन भी हाजिर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसमें से किसी का वोट इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ ना सर, जो अदम एतमाद हुआ खान साहब के खिलाफ। फिर उसके बाद वो इंतशार की सियासत शुरू हो गई, उन्होंने बड़ी कोशिश की, जो भी सबके इल्म में है कि असेंबलियां तहलील हों, वो बाद में फिर जब उनका बस पड़ा तो उन्होंने पंजाब के पी जो पछता भी रहे हैं। तो ये उस जीबी में भी यही हुआ है सर। जीबी में देखें, हर फॉरवर्ड ब्लॉक को आपकी हिमायत हासिल। अच्छा किस वजह से? सुन ले, मैं अर्ज कर दूं, जो आजाद कश्मीर में भी आपने अर्ज सुन ले सर, ये वो तर्ज सियासत है खान साहब की जिससे लोग नालायं हैं। आज वो खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए दूसरों को जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, खुद
जेल में जाने से बचने के लिए सब कुछ वो कर रहे हैं। उनके लोग पेट्रोल पंप भी मार दिया जब पुलिस उनको कोई वारंट देने आ रही है, गिरफ्तार करने आ रही है। दूसरी बात ये है कि जब उनका ये तर्ज सियासत सबने देखा कि एक फर्द वाहिद अपनी वजह से, मैं हुकूमत में नहीं हूं, ये कौमी असेंबली तहलील कर दो, मैं जी हुकूमत में नहीं हूं, अच्छी भली पंजाब असेंबली चल रही है जी, तहलील कर दो जी, केपी अच्छी भली चल रही है जी, तहलील करो, क्यों जी मैं वजीर आजम नहीं हूं। सुन ले एक और बात, अब लोग उनकी तर्ज सियासत की वजह से उनसे नाला होकर अलहदा हो रहे हैं। जो 9 मई का वाकया हुआ, क्या उसमें वो जो इल्जाम अभी आपने बात की कराची के मेयर की, तो अगर उनके लोगों ने उनसे ला ताल्लुकी की तो 9 मई का वाकया हमने कराची के मेयर करवाने के लिए किया था। वो तो वो सोच है, वो जहर है जो खान साहब ने घोला सबके जहनों में। हाजी मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये सर, इस बार मैं जरा बीबी तक भी आता हूं। पंजाब असेंबली तोड़ने से पहले एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसको आप तर्ज सियासत कह रहे हैं। यू मे नॉट एग्री विद दिस, हो सकता है मैं भी इत्तेफाक ना करूं, इख्तिलाफ करना तो सारों का डेमोक्रेटिक राइट है। बिल्कुल। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ एक वोट का, मेंबरान पूरे हुए और उन्हें वोट डाले। अगर वो इस तर्ज सियासत से इख्तलाफ करते थे तो उनके पास चॉइस थी कि वो वोट डालने ही ना आते, नंबर पूरे किए। मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ये हकीकत आप अपनी उस रात की टीवी चैनल्स जितने भी हैं उसकी रिकॉर्डिंग निकालें, उस वक्त क्या चल रहा था जी, वो एक मोशन मूव कर रहे हैं, कल को वापस ले लिया जाएगा, ये न्यूज़ थी, ये बात सबको पता थी। वो कहा था कि